बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है दुआ ज़ोहरा के बारे में। मेरा टॉपिक ये है कि दुआ ज़ोहरा कभी तक केस ख़त्म नहीं हुआ। ये केस ख़त्म होने का क्यों नाम नहीं ले रहा, इस बात की तो अभी तक इस बात की तह तक नहीं पहुँचा जा सका। अभी तक इस बात की तहकीक नहीं हुई कि वो बच्ची अगवा हुई है, कि खुद अपनी मर्ज़ी से गई है, कि क्या हुआ, वो कराची से लाहौर कैसे पहुंची है। मैं तो यही कहूँगी अदालत से कि माँ बाप को इतना हक होना चाहिए अपने बच्चों की ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए। माँ बाप को मिलने के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ी है, अदालतों की ज़रूरत पड़ी है, वकीलों की ज़रूरत पड़ रही है। ये सारा कुछ करने के लिए माँ बाप कितने धक्के खा रहे हैं, माँ बाप कितने जलील हो रहे हैं। क्या माँ बाप ने इस दिन के लिए अपनी बच्ची को पैदा किया था, इस दिन के लिए बच्ची को जवान किया था कि वो बड़ी हो के हमें ये जलालत दिखाए, वो उनको इन दिनों के लिए जलील होना पड़े। माँ बाप मिलने को तरस रहे हैं, बच्ची कहती मैं निकाह करके खुश हूँ, कोई गैंग है क्या है। माँ बाप से बढ़ के कोई फ़ैसला करने वाला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी अदालत होनी चाहिए, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए फ़ैसला करें वही फ़ैसला अटल होना चाहिए, ना कि बच्चों की अपनी मर्ज़ी। हाँ, बच्चों की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। माँ बाप को बताएं कि ये चीज़ हमें पसंद है, ये नहीं पसंद, तो माँ बाप कंप्रोमाइज़ करिए। माँ बाप क्यों नहीं कंप्रोमाइज़ करिए? औलाद है, पैदा किया है माँ ने, 9 माह अपने पेट में रखा है, बच्चे को पैदा संभाला है, उसको इतना ये कुछ कैसे, मतलब कि औलाद इतनी जल्दी कैसे बोल सकती है? औलाद को तो मैं तो कहती कि औलाद तो एक दिन माँ बाप का कर्ज नहीं दे सकती, तो ये किस नाते से जलील कर रही है। सलाम है मेहदी कासमी साहब को, उनकी वाइफ को, कि वो इतनी जद्दोजहद कर रही है अपनी बच्ची को लाने के लिए। अगर वो उनको मारते पीटते या कुछ करते होते तो वो कभी पीछे पलट के जाते, उनको अपनी इज्जत का ख्याल होता। वो यही कहते कि ठीक है, घर से भागी तो भागी, अब हमने क्यों इसके पीछे जाएं। वो 3 मंथ से जलील हो रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, हर बंदा अपने टॉपिक पे बात कर रहा है, हर बंदा अपने टॉपिक पे बात कर रहा है। कोई ये नहीं समझता कि एक बच्ची, छोटी सी 15 साल की बच्ची, वो कैसे अपनी मैयत का जनाजा निकाल रही है, अपने माँ बाप की मैयत का जनाजा निकाल रही है। न्यू जनरेशन, हमारी भी बच्चियाँ हैं, आप सबकी बच्चियाँ हैं, तो हमें उनके माँ बाप का साथ देना चाहिए, ना कि ज़हीर का साथ देना चाहिए, ना कि दुआ का साथ देना चाहिए। सबको मिलके उन माँ बाप का साथ देना चाहिए। आज को इस बच्ची ने कदम उठाया है, कल को आपकी बच्ची उठा सकती है, मेरी बच्ची उठा सकती है। हम सबकी बच्चियाँ एक जैसी हैं, सबकी बच्चियाँ एक जैसी हैं। तो मैं तो जब ये सुनती हूँ तो मैं इतनी परेशान होती हूँ कि अदालत आखिर ये क्यों किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुँच सकती, क्यों नहीं पहुँचती किसी नतीजे पे, क्यों फैसला नहीं कर रही कि बच्ची इतना गलत कर रही है और ये लटकाए जा रहे, मामले लटकाए जा रहे। अदालत को इतना हक, या माँ बाप को इतना हक होना चाहिए कि बच्ची का हाथ पकड़े, माँ बाप को दे और ले जाए। माँ बाप को जल्लाद नहीं होता, माँ बाप कोई कातिल नहीं होता जो अपनी औलाद को कत्ल कर दे। वो बच्चे करे मेरे माँ बाप मुझे कत्ल कर देंगे, ऐसे हीर को कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, माँ बाप जिम्मेदार हैं। तो मुझे इस बच्ची की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आखिर ये चाहती क्या है। आज इसने भाग के शादी कर ली है, आज इसने माँ बाप की 15 साल की तरबियत पे इस बच्ची ने उंगली उठाई है। तो कल को क्या लगता है, कल को वो उस 2 टके का वो जो बच्चा है वो उसके साथ खुश रह सकती, कभी खुश नहीं रह सकती। वो खुशी में तो वो बच्ची कभी खुशी नहीं रह सकती जिसकी खुशी में माँ बाप की दुआएं शामिल ना हो। और ये बच्ची, इसको तो मैं क्या बोलूँ, बस मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। और मैंने अभी यूट्यूब ज्वाइन किया है, तो मैं कहती हूँ कि अदालत को कम से कम कुछ किसी का न सुने, कम से कम एक माँ की फरियाद सुने। माँ, आपको पता जब रोती है तो अर्श हिल जाता है, फरिश्ते माँ की फरियाद सुन लेते हैं। लेकिन ये बच्ची तो पता नहीं क्या चाहती है, ये ऐसा क्यों कर रही है। मैं बहुत परेशान होती जब ये मैं वीडियो देखती हूँ, यूट्यूब खोलती हूँ, मुझे हमेशा इस बच्ची के टॉपिक नज़र आता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ।
इतना मैं परेशान होती। आज किस बच्ची ने कदम उठाया है, कल ये बच्चियां, और आपको पता है मोबाइल तो हर घर में है, नेट हर घर में है। आज किस बच्ची ने कदम उठाया, कल को किसी और की बच्ची कदम उठाएगी, वो घर से भाग जाएगी। वो तो ठीक है, पैसे वाले होंगे, उन्होंने इतनी भाग दौड़ करी, इतना पैसा लगा लिया, वकील हायर कर लिया, वो इतने धक्के खा रहे हैं। और जो गरीब बंदा अगर उसकी बच्ची ये काम करी, वो माँ बाप तो मर ही जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि मुल्क में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो अथॉरिटी माँ बाप को दी जाए वो सिर्फ माँ बाप की हो, ना कि किसी दूसरे तीसरे बंदे की, ना किसी वकील की, ना किसी गैंग की, ना किसी ऐसे जो कहते हैं मैं प्यार मोहब्बत वाली ऐसी किसी चीज़ की होती थी। माँ बाप ने जहाँ पे शादी कर दी, ठीक है, जीना है, मरना है, रहना है, उसी के साथ रहना है। तो आजकल की जनरेशन जी हमें ये पसंद है, शादी करते हैं, ठीक है, शादी हुई है, साल रहे हैं, 2 साल रहे हैं, बच्चा पैदा किया, डिवोर्स हो गया माँ बाप के दरवाजे पे। अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ कि माँ बाप अब शोर से बनती नहीं है, सास से तंग है। जब माँ बाप कहते हैं बच्चे ये गलत है, आप ये फैसला गलत है, आप ये नहीं करो, तो फिर बच्चे सुनते नहीं हैं। जब माँ बाप समझाते हैं, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो माँ बाप के सराहने आ जाती है। अब माँ बाप क्या करे, माँ बाप तो किसी सूरत नहीं बच्चों को छोड़ सकता। औलाद अपना फैसला करे या माँ बाप अपनी मर्जी से फैसला करे, माँ बाप तो किसी सूरत नहीं औलाद को छोड़ सकता। हम भी बच्चों वाले हैं, सब बच्चों वाले हैं। मेरी तो दुआ ज़हरा से, अगर वो मेरी ये वीडियो देखे तो उससे यही कहूँगी कि बच्चे, जो माँ बाप अपनी औलाद का बेहतर फैसला कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। जिसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, वो दर्द ये महसूस कर सकती है। औरत है, बहन है, बच्ची है, माँ है, जो भी रिश्ता बनता है, उसके अलावा कोई नहीं दर्द समझ सकता। मैं हूँ, मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी माँ की बहुत कमी महसूस करती हूँ। और मुझे इतनी उनकी, हालांकि शुक्र अल्लाह का, हर अपने घर में शादी हो जाती तो और अपने घर में खुश रहती है, लेकिन जो माँ बाप की कमी है ना, वो कोई नहीं, ना वो शोहर पूरी कर सकता है, ना वो बच्चे पूरी कर सकते हैं, ना वो बहन भाई पूरी कर सकते हैं। वो सिर्फ जस्ट माँ बाप ही कर सकते हैं। और जब तक माँ बाप आपके सर में है, सर पे उनका साया सलामत है, भाई भी आपके हैं, बहनें भी आपकी हैं, सब रिश्ते आपके हैं। और जब माँ बाप नहीं है, ना भाई आपके, ना बहनें आपकी, ना भाभी हैं आपकी, कोई भी एवरीथिंग, कोई रिश्ता किसी काम का नहीं होता। और बाप की तरफ चले जाएं, अगर बाप का साया सर पे सलामत है तो चाचे भी आपके हैं, ताए भी आपके हैं, फुफ्फियाँ भी आपकी हैं, सब रिश्ते आपके हैं। तो जब बाप नहीं है तो ना कोई चाचा पूछेगा, ना कोई ताया पूछेगा, ना कोई फुफ्फी पूछेगी, ना कोई कज़न, कोई नहीं पूछता है। तो मेरी तो अल्लाह ताला से गुजारिश है, दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को, सब बच्चों के ऊपर सलामत रखे। हमारी माँ नहीं है तो हम इस चीज़ को बहुत फील करते हैं कि हमारी माँ नहीं है। बस मेरी न्यू जनरेशन से यही गुजारिश है, इल्तजा है मेरी कि प्लीज़ अपने माँ बाप को मत घसीटो किसी मामले में, अपने माँ बाप की सुनो। जो आपकी गुजारिश है, इल्तजा है मेरी कि प्लीज़ अपने माँ बाप को मत घसीटो किसी मामले में, अपने माँ बाप की सुनो। जो आपके माँ बाप करते हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर करते हैं। क्या आप माँ 9 महीने पेट में रखती है, आपको पालती है, संभालती है, जवान करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, क्या वो फिर आपकी दुश्मन हो सकती है? ऐसा आप लोग कैसे सोच सकते हो? कैसी सोच होगी है न्यू जनरेशन की, कैसे बच्चे सोचते हैं? मैं तो ये सोच के परेशान होती हूँ। मैं आज भी, मेरे घर में कोई मसला होता है तो मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी माँ के पास चली जाती। तो ऐसे ही सब बच्चियों का होता है। वो कहती जी माँ मेरी दुश्मन है, माँ मुझे कत्ल कर देगी, माँ मुझे मार देगी, माँ मुझे ऐसा कर देगी। तो माँ बाप ऐसा क्यों सोचते हैं? माँ बाप तो दुश्मन ही होते। और जितने हर रिश्ता आपके साथ लालची होगा, बहन का भी होगा, भाइयों का भी होगा, चाचे का भी होगा, ताए का भी होगा, फुफ्फी का भी होगा, खाला का भी होगा। एक माँ बाप ही है जो बेलौस मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से, उनको कोई लालच नहीं होता आपसे। वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। बस इतना ही सोचूंगी। आज मेरा दिल इतना परेशान था इसी बात को लेके, और मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हुई दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला दुआ ज़ोरा के माँ बाप को
सब्र दे, हिम्मत दे इस चीज़ के लड़ने के लिए, और इस बच्ची के दिल में अल्लाह ताला ऐसा रहम डाल दे कि ये बच्ची अपने माँ बाप के वापस आ जाए, माँ बाप के पास वापस आ जाए, और कहे कि नहीं, जो माँ बाप है मेरे लिए वो कोई नहीं है। वो बंदा 4 दिन इसको रखेगा, इस्तेमाल करेगा, छोड़ देगा, क्या फ़ायदा से ज़िंदगी का, कि इंसान अपनी लड़की अपनी इज्जत ख़राब कर लेती है। चले, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।